अच्छा जी, हमने अभी जो हालिया क्योंकि मानसून के स्पेल जारी हैं, बारिशों में हमने देखा अर्बन फ्लडिंग हुई और फिर हमने मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर जो सयाहती मकाम है वहाँ पर हमने देखा कि लोग पूरी फैमिलीज़ अपनी गाड़ी में मौजूद थी और गाड़ी उस पानी के रैले में बहती चली गई। अब ये वो सिचुएशन है जिससे हम आप कोई भी इस सिचुएशन का सामना कर सकता है, क्योंकि जिस तरह के अब हालात हो गए, जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें हो रही हैं और जिस तरह की बारिश हो रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई और गाड़ी में बैठे एक ही खानदान के 10 अफराद, 5 अफराद जाँ बहक हुए, 10 अफराद शामिल थे, 5 को बचा लिया गया। अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल होती है। इसमें अगर आप इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं सेगमेंट के थ्रू ये बताने की कि अगर आप लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं और अगर हमें मदद चाहिए तो मदद हमें किस तरह की मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और बाखबर सवेरा की टीम ने बड़ी एफर्ट के साथ सेगमेंट डिज़ाइन किया है और देन अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी इस सिचुएशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब अर्बन फ्लडिंग हम देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद वाक़यात थे। आपको फुटेजेस भी दिखाई लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर। ये देखें अब आप बरसाती नाले के अंदर पानी के तेज बहाव की वजह से, अच्छा ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि नॉर्दर्न एरियाज में भी बहुत पानी के साथ जो है वो गाड़ियाँ हमने बहते हुए देखी हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी और छोटी से छोटी गाड़ी। अब आप लोग क्या करें, मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई इस सिचुएशन में स्टक हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए? शीशे ऊपर रखने चाहिए, शीशे नीचे करने चाहिए, क्या एकदम क्या गाड़ी से निकल जाना चाहिए, किस टाइम गाड़ी से निकलना चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं जी कि शायद ये जो पानी है हमारी गाड़ी जो है इसमें से निकल आएगी। चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड ऑफ कम्युनिटी एंड सेफ्टी रेस्क्यू 1122 पंजाब, दीबा शहनाज। थैंक यू सो मच दीबा ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा अहम इशू है, हम ये समझना चाह रहे हैं और आपसे ज़ाहिर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, इस हवाले से हमें बेहतर बता सकें कि अगर किसी को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए, किसी नहर, नाले या सैलाबी रेल में पानी में गाड़ी बह जाए, तो पहला रिस्पांस जो गाड़ी में बैठे लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये यके बाद दीगरे ये हो रहा है। पहले इस्लामाबाद पे इंसिडेंट हुआ, कल के इंसिडेंट का आपने जिक्र किया और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि पानी जो है वो हम गाड़ी गुजार लेंगे और फिर केयर नहीं करते। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सैलाबी पानी होता है वो उसको बिल्कुल भी लाइट ना लें, और ये 6 इंच तक भी अगर बहता हुआ पानी है और एक स्पीड के साथ है तो वो नुकसानदेह एक बालिग इंसान के लिए हो सकता है। और अगर आप इस तरह के मकाम पे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं कि आपको गाड़ी डूबने का खदशा है, तो आप अपना रूट चेंज कर लें, आप वापस हो जाएं। और खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ में अचानक से स्टक होते हैं तो कोशिश करें कि ये जो शुरू के फ्यू सेकंड्स होते हैं उसमें ही आप उसकी विंडो को खोल सकते हैं और फौरन से इमीडिएट बाहर निकलने की कोशिश करें। अब आपको ये डर होता है उस वक्त कि गाड़ी हमारी फंस जाएगी, चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, और फिर आप इस चीज़ को की केयर किए बगैर एज सुन एज पॉसिबल आप उस गाड़ी को छोड़ के बाहर निकलें और किनारे पे लगें। और खुदा ना खास्ता ये भी नहीं कर सकते और गाड़ी में बैठे हुए ही इंतजार ही कर रहे थे और गाड़ी आप पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और आप फंस गए हैं, तो कोशिश करें कि फौरन हेडरेस्ट उतारें और शीशा साइड का तोड़ के उसमें से बाहर निकले, जो साइड विंडोज होती हैं। अच्छा, अगर वो भी जैम हो चुकी हुई हैं तो आपको पता है कि जितना भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है उसका इंजन और सारी चीजें वो आगे की साइड पे, यानी वो डाउन की साइड पे जाएगा। अगर जो पानी बढ़ेगा तो जो पीछे वाली साइड है गाड़ी की वो ऊपर की तरफ आएगी। अच्छा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीट बेल्ट को फौरन से खोलें, नहीं खुलता तो उसमें से स्लिप होके पीछे की तरफ अपनी सीट को लिटाएं और वहां से निकल के पिछली सीट पे जाएं और पिछला जो ग्लास होता है उसको तोड़ें और वहां से निकलने की कोशिश करें। अगर आपकी गाड़ी इस तरह की है जिसमें आप उसकी छत से बाहर की तरफ आ सकते हैं तो वो भी एक रास्ता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से बाहर आए, छत के ऊपर से हो के आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। तो सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी हमारे कम्युनिटी मेंबरान्स हैं, खास तौर पे ये जो वाकयात हो रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो जिस वक्त अपने सफर के लिए कोई इस तरह का करें तो पहली बात है केयर करें कि वो ऐसी जगहों पे ना जाए। दीबा, बड़ी आपने अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, हम चाहते हैं जरा एक दफा फिर से आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, दोनों सिचुएशन से बता दें। अगर आपकी गाड़ी स्टेशनड है और आप सामने से देख रहे हैं सैलाबी रेला आ रहा है, तब क्या करना चाहिए? और अगर खुदा ना खास्ता आप गाड़ी पानी में बह रही है और गिर गई है पानी के अंदर, फिर क्या करना चाहिए? जरा रिपीट कर दें एक दफा।
जी, मैं दोबारा से ये बताऊंगी कि अगर सैलाबी रैला आ रहा है, इसको अपना रूट चेंज करें, एज सुन एज पॉसिबल आप सेफ एरिया की तरफ मूव करें और निकल जाएं। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी स्टक हो गई है तो एक फार्मूला अगर आप याद रख लें तो ज्यादा फिर आसान हो जाएगा, सारी बातें कवर हो जाएंगी। SWOC, SWOC मतलब सीट बेल्ट आपने पहनी हुई है और समटाइम वो जब पानी ज्यादा आएगा भर जाएगी और आप स्टक हो जाएंगे, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक्यूशन शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होगा, तो आप फौरन से सीट बेल्ट को खोलें और उसके बाद विंडोज को खोलें या तोड़ें। अगर शुरू के 30 सेकंड से हैं तो आप विंडोज भी खोल सकते हैं और उसमें से भी निकल सकते हैं, और अगर ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है वो फिर जो पानी है उसके प्रेशर से दरवाजे नहीं खुलेंगे उसके, ना विंडोज आप तोड़ सकेंगे। विंडोज को फिर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप मुक्के मारेंगे या कोई चीज सामने से लगाएंगे तो ये शीशा थोड़ा सा सख्त होता है, आप नहीं तोड़ सकेंगे। आप हेडरेस्ट को उतारें, उसके पीछे जो रॉड्स लगे लोहे होते की हैं। होती है, स्टील की, वो हार्ड रेस्ट से कहते हैं, उससे आप उसके कॉर्नर पे करके उस शीशा ड्रैग होगा, नीचे उतरेगा, टूटेगा और आप उसमें से निकलें। और दूसरी बात यह है, विंडो तोड़ने के बाद आप आउट हो, बाहर निकलें। हाँ। और याद रखें कि बच्चों को उधर ना छोड़ें, बच्चों को साथ लेके निकलें। और इस तरह से SWOC, और हर गाड़ी के अंदर जो एक आसान टूल मार्केट में भी अवेलेबल होता है ग्लास ब्रेकर का, ये अगर रख लें तो बहुत बेहतरी ये होगी, अच्छा है। ताकि आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको सामना हो तो आप बेहतरीन तरीके से अच्छा, खुद अगर को ना अपने हो बच्चों को तो महफूज दीबा रखें। हम जो सीट बेल्ट का जो बकल होता है, क्योंकि वो भी लोहे का बना होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आप अगर शीशे की उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे जो बेहतरीन इसमें नोकदार चीज आपको मिलेगी वो आपको हेडरेस्ट वाला मिलेगी। वो आप नोकदार चीज उतारें चाहिए। और हाँ, उससे आप शीशे के साइड से आप सेंटर से प्ले करेंगे तो एजेस लगेंगे आपको, तो कोशिश अच्छा। करें किसी कॉर्नर से जिस वक्त आप ओह। करेंगे तो बाकी शीशा स्लिप होके तो आप इजीली आप उसको तोड़ सकते हैं। वेरी दीबा एक इंटरेस्टिंग, वेरी यस इंटरेस्टिंग। दीबा बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करिए। एक और चीज़ बताएं, अमूमन शहरियों ने सीट बेल्ट लगाई होती है, सीट बेल्ट से निकलने का क्या तरीका है अगर आप इस तरह की हंगामी सिचुएशन में है तो? सीट बेल्ट तो फौरन खोल लें, जिस वक्त ऐसी सिचुएशन नजर आए तो आप अच्छा। सीट बेल्ट खोल लें। और उसके बाद अगर सीट बेल्ट में फंस जाएं, समटाइम वो जी। बिल्कुल स्टक हो जाता है बटन, जी। तो उसमें से अपनी गाड़ी को साइड के उससे करके उसका जो हेड बैक होती है उसको पीछे की तरफ करें, अच्छा। स्लिप होके उससे निकले, क्योंकि आपने वैसे भी पीछे की तरफ से आप विंडोज ओपन करके निकलना है या पिछले शीशे से निकलना है, तो बेहतर ये होगा क्योंकि इंजन वाली साइड पानी की तरफ डूबेगी, तो आपको चांस मिल जाएगा कि आप या सनरूफ जो रूफ साइड है या बैक साइड है या साइड विंडोज है वहां से आपको निकल, वो हिस्सा यानी गाड़ी कि का ऊपर की एहतियातन तरफ होगा। आपने ग्लास ब्रेकर ऐसा टूल अपनी गाड़ी में रखना है जो कि नोकदार हो। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए, इमीडिएटली गाड़ी के शीशे डाउन कर दें और आप सीट बेल्ट भी खोल दें। सीट बेल्ट नहीं खुलती तो आप स्लिप होकर उसमें से बाहर निकल आए। लेकिन दीबा, अगर गाड़ी कैप्साइज हो जाए, उलट जाए, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, जो सिचुएशन बन रही है ना वो पहले 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक का जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी हेल्पिंग। अगर उसके बाद का है तो सिचुएशन डिफरेंट है। जाहिर बात है, एक ये है कि आपके हाफ गाड़ी तक पानी आ जाता है, आप अपने हवास को काबू में रखने के लिए एक लंबा सांस लें और कोशिश करें कि साइड विंडो से निकलें, जंप करें। यानी हर सिनेरियो में सिचुएशन यही है कि आपको उससे आउट होना है। अगर वो उलट जाती है थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ गाड़ियों का मैं देख रही थी कि जो पिछली सीट है उसमें एक बटन सा लगा होता है, उससे करके आप डिग्गी के अंदर, यानी जो हमारी कुछ गाड़ियों में तो यहाँ नहीं होगा लेकिन ऐसी भी गाड़ियां, तो वो क्या करते हैं कि वहां से वो सीट डाउन करते हैं और पिछली गाड़ी की यानी डिग्गी से जाके उधर से ओपन करके वहां से जंप करते हैं। लेकिन ये चूंकि हर एक ये सिनेरियो एक जैसा नहीं होगा, हो सकता है किसी के पास डिफरेंट तरह की गाड़ी हो, वो अगर इस तरह उलट जाती है, छोटी गाड़ी है उसमें ये सहूलत मैसर नहीं है कि वो बटन को प्रेस करें, पिछली सीट से डायरेक्ट डिग्गी में एक्सेस करें और वहां से बाहर आ सके, तो फिर ये एक तरह के सिनेरियो है नहीं, इसलिए एक तरह की सजेशन हो नहीं सकती। लेकिन जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अपने हिफाजत करें, ऐसे रास्तों से इज्तनाब करें जहाँ पे आपको सैलाबी रहने का खतरा हो एक या आपकी चीज और गाड़ी बता को दें। डूबने का खतरा हो। बिल्कुल दीपा, अक्सर बेशतर हमने देखा है कि लोग खड़े हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, मदद करना भी चाहें तो उन्हें नहीं आइडिया होता कि हम कैसे मदद करें। क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगी कि वो सिचुएशन में मदद करें? किसी की गाड़ी अगर पानी में इस तरह बहती जा रही है या ऐसी जगह स्टक हुई हुई है, या फिर वो सिर्फ रेस्क्यू एहलकारों का ही वेट करें? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो पब्लिक कर सकती है वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकती है।
खुद वो वहां पे खड़े होके थ्रो टो कर सकते हैं। अगर उनके पास रस्सा है, कोई लकड़ी है, कोई ऐसी चीज है जो वहां वो फेंक सकते हैं। खुद ऐसी चीज का हिस्सा बन जाना, इफ यू डोंट नो कि स्विमिंग कैसे करते हैं, और स्विमिंग भी डिफरेंट है। अगर स्विमिंग टेक्निक पे भी आ जाए तो वो खड़े पानी में डिफरेंट है और बहते हुए पानी में डिफरेंट है। इसलिए ये सजेस्ट करके हम अगर 4 लोग उसका हिस्सा बने हुए, 2-3 और को हम बीच में डाल देते हैं, वो गलत है। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छी स्विमिंग डाइविंग आती है और आपको बहते पानी के साथ आती है तो वो हेल्प के लिए जा सकते हैं। लेकिन वो भी क्या करेंगे कि जो बंदा पानी के अंदर होता है वो पैनिक होता है, वो जो तैराक होता है उसको भी खींच के पानी में डुबो देता है। ये बहुत से वाकयात इस तरह के होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास रस्सा है, आपके पास टायर है जिसके साथ रस्से के साथ बांध के आप फेंक सकते हैं, तो फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स है कि आप यूज कर सकते हैं। तो अगर तो वो पिकनिक पॉइंट है तो जाहिर बात है हम कोशिश करते हैं, पंजाब पूरे में हमारी जो टीम्स हैं वो पहले से मुख्तलिफ जगहों पे भी होती हैं। डैम्स के एरिए में डैम्स के जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने भी लोग रखे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो कि ऐसी बोट्स और कुछ चीज़ें अवेलेबल कर सकें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी जगहों पे भी हम स्टक हो जाते हैं, जैसे नालाज वगैरह हैं, वो रूटीन में तो गलती की वजह से होता है ना, कि यानी आपका टायर स्लिप हुआ या आपने पानी की वजह से अंदाज़ा ना लगा सके कि इस तरफ गाड़ी को मोड़ना है और वो जाके नाला में गाड़ी चली गई, और उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज फ्लो है पानी का, तो अब कैसे क्या करना है। तो लाइफ जैकेट अगर आपके पास है, आपके पास कोई टायर ट्यूब वगैरह इस तरह का रस्सा है, तो फिर आप फौरन से एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें और उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया दीबा शहनाज साहिबा, बड़े अच्छे से आपने ब्रेक डाउन किया, हाईलाइट तमाम एहतियाती तदबीर।